हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ला टीचिंग। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं। इंग्लिश मीडियम वालों का बहुत सारा सवाल था कि सर नया वीडियो कब आएगा, तो आपका ये वेट ओवर हुआ। अभी हम आज नया वीडियो लेके आए हैं। जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर हम पढ़ रहे थे, उसी चैप्टर का एक नया वीडियो, जो टॉपिक हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियोसोम के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद का जो टॉपिक है दैट इज द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ये क्या चीज है? देखो बच्चों, जेनेटिक मटेरियल जो हम बोलते हैं, डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ये हम बोलते हैं, है कि नहीं? तो ये डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है, तो ये किस बेसिस में हमें ये पता चला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल? तो साइंटिस्ट ने ओब्वियसली एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट करके ये निकाला कि डीएनए जो होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जेनेटिक मटेरियल को सर्च करने के लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं। तो उनमें से जो एक्सेप्टेड एप्लीकेबल एक्सपेरिमेंट्स है वही हम डिस्कस करेंगे, जो हमारे बुक में दिया गया है। और वही चीज है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल के लिए क्या क्या सर्च किया गया था? तो अगर इधर हम देखें तो यहाँ पे हमें 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बोला गया। क्या क्या एक्सपेरिमेंट? सबसे पहले जो है वो है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। सेकेंड जो है वो बोला गया एवारी मैककार्टी एंड मैक्लियोड्स एक्सपेरिमेंट। और थर्ड बोला गया कौन सा? आर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये 3 एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बोला गया। हाँ, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, एवारी मैककार्टी मैक्लियोड्स एक्सपेरिमेंट और हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल इस टॉपिक में। ठीक है, तो आज के वीडियो का जो एक्सपेरिमेंट्स होगा वो एक्सपेरिमेंट होगा ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। आज हम डिस्कस करेंगे ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ओके, ग्रिफिथ ने एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उसने 1928 में एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको बोला जाता है ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। अभी ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए ग्रिफिथ ने क्या किया था? एक बैक्टीरिया लेके माइस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। अभी बैक्टीरिया जो लिया था, वो बैक्टीरिया का नाम क्या है? वो बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नाम का बैक्टीरिया लिया था। ये बैक्टीरिया क्या करता है? ये बैक्टीरिया माइस हो या ह्यूमन हो, तो इसमें उसके बॉडी में निमोनिया डिजीज क्रिएट करता है। निमोनिया डिजीज होता है इस बैक्टीरिया के वजह से, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया के वजह से। इस बैक्टीरिया को लेके माइस के ऊपर इंजेक्ट करके एक्सपेरिमेंट किया था ग्रिफिथ ने। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल भी बोलते हैं। क्यों ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल? तो यहाँ पे पता चलता है तो डीएनए या जेनेटिक मटेरियल का जो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है वो हमें यहाँ पे पता चलता है, जो क्या करता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल दूसरे ऑर्गेनिज्म को कन्वर्ट कर सकता है, ट्रांसफॉर्म कर सकता है, सेल में घुस के उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है, वो हमें यहाँ पे पता चलता है। हाँ, ग्रिफिथ ने ये नहीं बोला था कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, लेकिन ग्रिफिथ ने बोला था जेनेटिक मटेरियल ऑर्गेनिज्म में रहता है और जिसका ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल होता है। बाकी जो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे उसमें हमें पता चलेगा अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, लेकिन ग्रिफिथ ने ये नहीं बोला था। ठीक है, तो ग्रिफिथ ने जो बैक्टीरिया लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जो निमोनिया डिजीज क्रिएट करता है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया का दो वेरिएंट्स है या दो टाइप्स हम बोल सकते हैं। दो टाइप्स है। क्या क्या टाइप? एक है S3 टाइप जिसको स्मूथ टाइप बोला जाता है, स्मूथ टाइप, या एस टाइप भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है वो है R2 टाइप, या फिर राफ टाइप, या R टाइप भी बोला जाता है।
ठीक है, S3 टाइप या स्मूथ टाइप और S टाइप, और R2 टाइप या रफ टाइप या R टाइप। ठीक है, ये सब बोला जाता है। तो ये दो जो वेरिएंट्स है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया का, ये दो वेरिएंट्स लिया था ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अभी इन दो वेरिएंट्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, इन दो वेरिएंट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम जानते हैं S3 टाइप के बारे में। देखो, S3 टाइप का जो बैक्टीरिया होता है, उन बैक्टीरिया का, समझ लो ये बैक्टीरिया का सेल है, उस बैक्टीरिया के सेल वॉल के बाहर एक एक्स्ट्रा एक कोटिंग रहता है, एक्स्ट्रा एक लेयर रहता है। जैसे कि हम मेडिसिन कैप्सूल खाते हैं ना, कैप्सूल जैसा एक्स्ट्रा कोटिंग होता है, मेडिसिन अंदर होता है, बाहर से क्या होता है, कैप्सूल का एक कोटिंग होता है। उसी तरह एक सेल के बाहर एक एक्स्ट्रा एक लेयर रहता है, जिसके वजह से इसको बोला जाता है कैप्सुलेटेड। और ये लेयर होने के वजह से ये जो सेल होता है ना, ये पूरा का पूरा सेल क्या होता है, स्मूथ होता है। ये बैक्टीरिया क्या होता है, स्मूथ होता है, इसीलिए इसको स्मूथ टाइप या स्मूथ टाइप बोला जाता है। ठीक है, और ये वाला S3 टाइप का जो बैक्टीरिया है, ये क्या है, वायरुलेंट होता है। वायरुलेंट मतलब पैथोजेनिक, मतलब इसके वजह से क्या हो सकता है, निमोनिया डिजीज हो सकता है। पैथोजेनिक होता है या वायरुलेंट होता है S3 टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, और ये और एक चीज, ये जो एक्स्ट्रा जो लेयर होता है कैप्सुलेटेड, ये लेयर किससे बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है पॉलीसेकेराइड से। पॉलीसेकेराइड, ठीक है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो पॉलीसेकेराइड से बना हुआ होता है ये कैप्सूल। ठीक है, ये आ गया हमारा S3 टाइप। अब हम जानते हैं R2 टाइप के बारे में। R2 टाइप, जिसको राफ टाइप बोला जाता है। अभी इस राफ टाइप बैक्टीरिया जो होता है, इसके सेल के बाहर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं रहता, एक्स्ट्रा कोटिंग नहीं रहता, जो जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड। क्या बोलते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड इसको बोला जाता है। एक्स्ट्रा पॉलीसेकेराइड का लेयर नहीं होता, जिसके वजह से ये जो सेल होता है वो रफ होता है, इसलिए इस बैक्टीरिया को रफ टाइप बोला जाता है। और ये होता है नॉन वायरुलेंट। नॉन वायरुलेंट मतलब नॉन पैथोजेनिक, नॉन पैथोजेनिक होता है, मतलब इसके वजह से निमोनिया डिजीज नहीं होता। ठीक है, तो R2 टाइप से निमोनिया डिजीज नहीं होता, S3 टाइप से निमोनिया डिजीज होता है। ठीक है, ये चीज हमने जान लिया। ओके, तो अभी हम जान लेते हैं ये ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था। S3 और R2 टाइप बैक्टीरिया को, इन दोनों को माइस के बॉडी में इंजेक्ट किया था। इंजेक्ट करके रिजल्ट क्या मिला, वही है हमारा एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वह उसमें क्या किया उन लोगों ने, अभी हम देखते हैं। तो इसने 4 एक्सपेरिमेंट किया था, यहाँ पे 4 एक्सपेरिमेंट किया था, और वो 4 एक्सपेरिमेंट क्या क्या है देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो एक्सपेरिमेंट में जो किया था, वो था कि उसने S3 बैक्टीरिया को लिया, बैक्टीरिया लेके उसको क्या कर दिया, इंजेक्टेड इनटू माइस। माइस में क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया। S3 बैक्टीरिया लिया, बैक्टीरिया लेके माइस के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के वजह से माइस को क्या हुआ, निमोनिया हुआ। निमोनिया होने के वजह से माइस क्या हुआ, मर गया, माइस डाइड, खत्म। नेक्स्ट देखते हैं, सेकंड क्या किया, R2 बैक्टीरिया लिया। R2 बैक्टीरिया लेके इसको भी क्या कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्टेड इनटू माइस। माइस के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के बाद अभी क्या हुआ, R2 जो कि नॉन पैथोजेनिक होता है। देखो, ये चीज हमने सीखा, इसलिए मैंने ये बोल दिया तुम लोगों को कि R2 जो होता है, R2 टाइप क्या होता है, नॉन वायरुलेंट, नॉन पैथोजेनिक, जिससे डिजीज नहीं होता। और S3 जो होता है वो वायरुलेंट मतलब पैथोजेनिक, मतलब जिसके वजह से डिजीज होता है, बीमार होता है। तो S3 पहले डाला था, वो पैथोजेनिक था, इसीलिए माइस को बीमार हुआ और माइस मर गया। लेकिन R2 बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक होने के वजह से माइस में कोई बीमार नहीं होगा, इसीलिए माइस क्या था, जिंदा था। माइस क्या था, जिंदा था। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या किया, ये S3 बैक्टीरिया को पहले हीट दे के मार दिया। हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया। ठीक है,
ऐसे S3 समझ लो, जैसे कि टेस्ट ट्यूब में S3 बैक्टीरिया को लिया और इधर बर्नर से हीट दिया, हीट देके इसको मार दिया। ठीक है, मारने के बाद, इस बैक्टीरिया को मारने के बाद फिर क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। कहाँ पे इंजेक्ट किया, माइस के बॉडी में। सो इंजेक्टेड इनटू माइस, माइस में इंजेक्ट कर दिया। इंजेक्ट करने के वजह से माइस को क्या हुआ, ये अभी ये बैक्टीरिया मर गया, इसके वजह से बैक्टीरिया कुछ काम नहीं कर पाया, इसीलिए बैक्टीरिया नॉन पैथोजेनिक बना और इसीलिए ये माइस को कोई बीमार नहीं हुआ, इसीलिए माइस जिंदा था। ठीक है, समझ में आया? ओके, नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में क्या किया, नेक्स्ट फोर्थ एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ये S3 बैक्टीरिया को पहले की तरह हीट देके मारा। तो हीट किल S3 बैक्टीरिया, उसको क्या किया, जिंदा R2 बैक्टीरिया के साथ मिक्स कर दिया, मिक्स्ड विथ लाइव R2 बैक्टीरिया। फिर इसको इंजेक्ट कर दिया माइस के बॉडी में। ठीक है, S3 बैक्टीरिया को हीट देके मार दिया, फिर उस बैक्टीरिया को जिंदा R2 के साथ मिक्स किया, मिक्स करने के बाद फिर इसको इंजेक्ट कर दिया माइस के बॉडी में। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो देखा जाए तो यहाँ पे माइस को जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, ये माइस मर गया, माइस मर गया। क्यों मरा, तो वही चीज तो ग्रिफिथ ने एनालिसिस करके निकाला। क्या निकाला, ग्रिफिथ ने क्या बोला कि S3 बैक्टीरिया जो मर चुका है, इस बैक्टीरिया में है कुछ चीज जो चीज क्या कर सकता है, R2 बैक्टीरिया, जिंदा R2 बैक्टीरिया सेल में जाके R2 को ट्रांसफॉर्म करके S3 की तरह बना सकता है। और S3 क्या होता है, पैथोजेनिक होता है, जिसके वजह से इस माइस को क्या हुआ, निमोनिया हुआ और माइस मर गया। और S3 का वो जो चीज है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। मतलब S3 बैक्टीरिया में कुछ जेनेटिक मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल जिंदा R2 सेल में जाने के बाद कुछ R2 सेल को S3 में कन्वर्ट कर दिया, जिसके वजह से S3 बैक्टीरिया की तरह काम करने लगा। और S3 क्या करता है, निमोनिया डिजीज क्रिएट करता है, जिसके वजह से माइस को क्या हुआ, निमोनिया हुआ, और निमोनिया होने की वजह से माइस मर गया। ठीक है, और वही है जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वही है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो क्या करता है, एक ऑर्गेनिज्म को दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। और वो कौन सा चीज है, वो चीज है जेनेटिक मटेरियल। और वो जेनेटिक मटेरियल और कुछ नहीं, डीएनए ही है। लेकिन ग्रिफिथ ने ये नहीं बोला था, ये एक्सपेरिमेंट हम दूसरे एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे, जब ये प्रूव होगा ये जो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है। लेकिन ग्रिफिथ ने बोला था, हाँ ऐसा कुछ जेनेटिक मटेरियल है S3 बैक्टीरिया में, जो जेनेटिक मटेरियल ने R2 को S3 में कन्वर्ट कर दिया इसके सेल में जाके, और फिर उसको ये क्रिएट, माइस में क्या हुआ, निमोनिया डिजीज हुआ और माइस मर गया। और यही था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक है, तो आई गेस तुमको समझ में आ गया। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट समझने के लिए, तो ये जो मैंने पहले बोला, S3 बैक्टीरिया क्या है, R2 बैक्टीरिया क्या है, ये सब जानना जरूरी है। और ये जेनेटिक मटेरियल के लिए जो एक्सपेरिमेंट था ये हम जान लिया। ठीक है, और बाद में ये 4 स्टेप, 4 प्रोसेस किए थे किसने, ग्रिफिथ ने, ये जेनेटिक मटेरियल को निकालने के लिए। ठीक है, तो आगे जब नेक्स्ट वीडियो में हम नया एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उस एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा कि S3 बैक्टीरिया का ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए होता है, वो हमें नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में पता चलेगा। होपफुली ये एक्सपेरिमेंट सबको समझ में आ गया, आसान ही था, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, हम अच्छी तरह से अगर देखेंगे वीडियो को बार बार तो हमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आ जाएगा, बीच में अगर देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों, वीडियो को पूरा देखना, कंप्लीट देखना, तभी समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट रहा तो प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना, हम तुम तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया एक्सपेरिमेंट के साथ। आज के लिए बस इतना ही। तो बाय बाय, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल।